के पाठक ईमानदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपको गाली देने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। के पाठक ने कहा कि बिहारियों को माँ बहन एक करने के बाद अकल आती है। उन्होंने साधु यादव के वीआईपी कार्यक्रम को भी करने से मना कर दिया था, लेकिन उनका रिकॉर्ड ये भी है कि गिरिडीह में उन्होंने एक पत्रकार को एक तरह से गाली भी दी थी। अगर वो ये सही है तो पत्रकार जो लोग बोल रहे हैं अपने आप को, वो गाली देने वाले चीज को भी जायजन बताए। अफसरशाही पर सवाल उठ रहा है, आज से नहीं उठ रहा है, उस समय से उठ रहा है जब जीवेश मिश्रा को डीएम के गाड़ी के चलते उनका गाड़ी बाहर रोक दिया गया। स्पीकर को कहना पड़ता है कि दरोगा मेरा बात नहीं सुनता है। मदन सहनी मंत्री जेडीयू से कहना पड़ता है कि जो हमको पानी पिलाता है चपरासी, हमसे ज्यादा पावर में तो वो है। मुखर्जी नगर से पढ़कर, बोरिंग रोड से पढ़कर अगर ये चीज आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं और आम लोगों के लिए अगर आप खड़े नहीं हैं तो लानत है ऐसी आईएएस बनने पे। हम लोग के पत्रकार, हम लोग के चैनल के पत्रकार और दूसरे चैनल के पत्रकार की क्या स्थिति रहती है वो भी आपको पता है, और कैसे उनके साथ, चाहे वो पीएमसीएच हो चाहे कोतवाली थाना हो, सभी में उन पत्रकारों के साथ क्या बर्ताव किया, वही अफसरशाही है। अफसरशाही का नमूना देखना है तो आप पूरा विभाग खंगाल लीजिए। अगर कोई अफसर आपको बैठा करके बात कर ले तब आप हमको बताइएगा। अफसरशाही, बिहार में इन दिनों अफसरशाही पे खूब बहस हो रही है और मिलाया जा रहा है कि किसके सरकार में क्या स्थिति थी। हमें पता है कि भले आप ईमानदार हो, शिक्षक हो या शिक्षित हो या आप बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन फिर भी अगर आप आईएएस हैं तो आपको गाली देने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। याद हमें आ रहा है इंडियन एक्सप्रेस में कुछ दिन पहले ही हमने किताब वाला शो देखा था लल्लन टॉप पर, और उसमें पत्रकार संतोष सिंह कहते हैं कि हमने देखा लालू यादव को कि लालू यादव जो हैं वो एक सभा में बोलते हैं और वहाँ के बीडीओ और डीएम को बुलाते हैं और उस भीड़ से कहते हैं कि ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है वो आपका नौकर है, ये आपके सेवा के लिए है। और लोकतंत्र में यही सच्चाई है, चाहे आप पीएम बन जाइए, सीएम बन जाइए, लेकिन अगर आप किसी के नौकर हैं तो वो है जनता का नौकर है। और लोग जो हैं अब अफसरशाही पर सवाल उठ रहा है, आज से नहीं उठ रहा है, उस समय से उठ रहा है जब जीवेश मिश्रा को डीएम के गाड़ी के चलते उनका गाड़ी बाहर रोक दिया गया। स्पीकर को कहना पड़ता है कि दरोगा मेरा बात नहीं सुनता है। मदन सहनी मंत्री जेडीयू से कहना पड़ता है कि जो हमको पानी पिलाता है चपरासी, हमसे ज्यादा पावर में तो वो है। ये बिहार की राजनीति है। हमको ये भी किस्सा नजर आ रहा है कि कैसे गुलजार बाग स्टेशन पे एक बूढ़ी माता सब्जी बेचती है, पुलिस वाले उसके सब्जी के टोकरी को उठा करके फेंक देते हैं। वो महिला किसी के द्वारा लालू यादव के गेट पर पहुंचते हैं, जिसको 10 नंबर बोला जाता है, वहां पर उसके बाद उस पुलिस पर कार्रवाई होती है। खबर जो भी है उसके पीछे तार्किकता है। कोई भी खबर हम हवा में नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। किताब का नाम हम आपको बता ही दिए कि संतोष सिंह की किताब है, जिसमें वो कह रहे हैं कि आम लोगों के सभा में लालू यादव गरीब लोगों को बुलाते थे और कहते थे कि ये जो डीएम खड़ा है वो तुम्हारा नौकर है, और ये एक सच है। आप अफसरशाही की बात कर रहे हैं तो आप चले जाइए किसी भी सरकारी कार्यालय में, चाहे वो सीओ का कार्यालय हो, एसडीओ का कार्यालय हो, थानेदार हो या कोई हो, अगर आप गरीब हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपको कुर्सी नहीं दिया जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, बिना पैरवी के कहीं कुछ नहीं होता है। आप सीओ के कार्यालय के बाहर चले जाइए, सीओ का चपरासी ऐसे खैनी लगाते आपको मिल जाएगा, ड्राइवर खैनी लगाते मिल जाएगा और कहेगा कि बताइए क्या काम है। अगर ये 18 घंटा पढ़ कर भी, मुखर्जी नगर से पढ़कर, बोरिंग रोड से पढ़कर अगर ये चीज आप खत्म नहीं कर पा रहे हैं और आम लोगों के लिए अगर आप खड़े नहीं हैं तो लानत है ऐसी आईएएस बनने पे। के पाठक पर आते हैं। आप तो सचिव और के पाठक में जो लड़ाई हुई वो अंदरूनी मामला है। के पाठक ईमानदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपको गाली देने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं है। के पाठक ने कहा कि बिहारियों को माँ बहन एक करने के बाद अकल आती है। तो जो बिहारी उनका समर्थन कर रहे हैं उनसे सवाल है कि क्या अपनी माँ बहन एक करते हैं तब आपको अकल आती है? क्योंकि ये तो बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है। भले कुछ रहे चाहे ना रहे, गरीब भले रहें, लेकिन कम संसाधन में भी हम लोग आगे चढ़ करके एक तरह से शिक्षा हो या कोई भी जगह हो उसको जरूर भरते हैं। दूसरी तरफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा रहा है कि वो
किस पर पिस्टल ताने थे या किस पर पिस्टल नहीं ताने थे। पिस्टल ताने हो गए, उन्होंने साधु यादव के वीआईपी कार्यक्रम को भी करने से मना कर दिया था। लेकिन उनका रिकॉर्ड ये भी है कि गिरिडीह में उन्होंने एक पत्रकार को एक तरह से गाली भी दी थी। अगर वो ये सही है तो पत्रकार जो लोग बोल रहे हैं अपने आप को, वो गाली देने वाले चीज को भी जायजन बताए। पूरा जो आईएएस महकमा है या जो महकमा है, वो सचिवालय थाने में जब गाली गलौज हुई तो वहां पर एक अर्जी भी दी गई। हम सचिवालय थाने से अपने इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं कि उस रिपोर्ट का क्या हुआ जो एक आईएएस अधिकारी वहां रिपोर्ट करने गए थे। मुख्य सचिव के नेतृत्व में जांच बैठा था, उस जांच का क्या हुआ, और कई और मामले हैं। लेकिन अगर आप अफसरशाही को जस्टिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो है उस व्यवस्था से आप खुद पीड़ित हैं। हम लोग के पत्रकार, हम लोग के चैनल के पत्रकार और दूसरे चैनल के पत्रकार की क्या स्थिति रहती है वो भी आपको पता है, और कैसे उनके साथ, चाहे वो पीएमसीएच हो चाहे कोतवाली थाना हो, सभी में उन पत्रकारों के साथ क्या बर्ताव किया, वही अफसरशाही है। अफसरशाही का नमूना देखना है तो आप पूरा विभाग खंगाल लीजिए। अगर कोई अफसर आपको बैठा करके बात कर ले तब आप हमको बताइएगा। दूसरा चीज ये है कि अगर नीतीश कुमार की बीजेपी के साथ सरकार रहे या आरजेडी के साथ सरकार रहे, उनके राज्य में अफसरों का बोलबाला हमेशा से रहा है। ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार अफसरों के बदौलत ही 17 साल से बिहार के मुख्यमंत्री चुन करके आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रामचरितमानस का प्रकरण को देखते हुए बहुत सारे लोगों के मन में ये कुंठित बातें चल रही थी कि ये बात कब निकाली जाए। उनको एक मौका मिला, लेकिन वो के पाठक के समर्थन में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया अधिकारी हैं। शायद ये अधिकारी हमें नहीं चाहिए जो पत्रकार को मारे, पत्रकार को गाली दे, और जो अपने उनके जो सहयोगी कर्मचारी हैं, सहयोगी आईएएस अधिकारी हैं, उनके साथ बदतमीजी करे और बिहारियों को कहे कि जब तक इनकी माँ बहन का एक नहीं होता इनको अकल नहीं आती है। न्यूज का रेफरेंस द प्रिंट है, एबीपी न्यूज है, आज तक है, इनके हवाले से हम आपको खबर ये बता रहे हैं। दूसरी चीज, आप चले आइए, एक और उनका बयान था कि चेन्नई में आपने किसी को भी लाल सिग्नल पर पे 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 करते नहीं देखा होगा, लेकिन बिहार में पटना के बेली रोड में आपको मिल जाएगा। ये पूरी कहानी है। हर राज्य की अलग अलग समस्या है, अलग अलग जीने का तरीका है, लेकिन इस तरीके को आप जो है आप नहीं बताएंगे उत्तर प्रदेश से आकर के कि हम लोग को अकल कैसे आती है। माननीय जो आईएएस हैं के पाठक साहब, आप ईमानदार हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको गाली देने का अधिकार हो जाता है। जो बातें शिक्षा विभाग में हैं वो आप पिछले दिनों के अखबार उठा करके देख लीजिए, क्या शिक्षा विभाग की स्थिति है, कहाँ पे क्या दिक्कतें चल रही हैं। अगर इस पर चर्चा हो तो ज़्यादा अच्छा बात है। हम लोग के कई लोग जो पत्रकार हैं उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जाता है, चाहे वो कोई भी सरकारी कार्यालय में जाते हैं उनके साथ जो व्यवहार होता है वो एक चिंता का विषय है। अगर उस चिंता को अगर कोई जस्टिफाई कर रहे हैं तो वो खुद जो है समझ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।